अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें, आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी फर्स्ट सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेके, जिसमें एक्सरसाइज 5.3 आज हम स्टार्ट करेंगे और 5.2 हमने बिल्कुल कंप्लीट पढ़ ली है। उसके सारे सवाल भी कर लिए, एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया। अब क्या करना है, हमें 5.3 स्टार्ट करनी है, जिसमें मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है विद कैलकुलस। किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। अब ये होती क्या है, देखें, फाइंड करने का तरीका काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि करते हुए बच्चे जो है घबरा जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, आखिर कहाँ जा रहे हैं। तो इस वजह से मैंने पहले पूरा मेथड लिख दिया है आपको समझाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ होती क्या है, ताकि आपको पता तो हो कि आखिरकार हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे एक बना रहा हूँ ग्राफ। फर्ज कर लें मैं बना रहा हूँ ये ग्राफ, ठीक है। ये मेरे पास एक साइन फंक्शन का ग्राफ है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है। x की जगह पर एंगल्स हैं और y उसकी वैल्यूज हैं, ठीक है। ये मेरे पास एक ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो ये एक दफ़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, एक दफ़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। यानी सबसे ज़्यादा ऊपर ये इस पॉइंट पे हो रहा है और सबसे ज़्यादा नीचे ये इस पॉइंट पे हो रहा है। तो जिस पॉइंट पे ये सबसे ज़्यादा ऊपर है वो इसकी कहलाती है मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जिस पे सबसे ज़्यादा नीचे है वो कहलाती है इसकी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। ये होती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि जो भी फंक्शन है उसकी हाइट ऊपर कितनी है और नीचे कितनी है, उसी को हम कहते हैं मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। जितनी ज़्यादा ऊपर है वो उसकी मैक्सिमम है, जितनी ज़्यादा नीचे है वो उसकी मिनिमम है। यही होती है आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट होता है, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सट्रीम वैल्यू और टर्निंग पॉइंट। इसको हम टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं और एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। देखें, ये होगा कुछ एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, यानी जो यहाँ पे रखा जाएगा, जिसकी वजह से ये ग्राफ क्या हो जाता है, टर्न हो जाता है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं दिखाऊं, यहाँ से स्टार्ट करूं, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, उसके बाद यहाँ पहुंचा, ये इसका पीक पॉइंट था यानी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है। उसके बाद टर्न होना शुरू हो गया, सही है, यानी एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू रख दी गई जिसकी वजह से वो टर्न हो रहा है। उसी को हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है, या एक्सट्रीम वैल्यू। ये होता है टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू। अब आपको मालूम है कि मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसका टर्निंग पॉइंट क्या होता है। फिर मैंने यहाँ पे पूरा मेथड लिख दिया, क्योंकि ये समझाने में काफ़ी टाइम लग जाता, तो मैंने लिख दिया, और लिखने में भी टाइम लगता, तो इस वजह से अब मैं डायरेक्ट आपको समझा देता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y एक फंक्शन है किसका, x का, जैसे कि ये साइन x था, ठीक है। क्या करेंगे हम फाइंड करने के लिए, सबसे पहले जो भी फंक्शन होगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x एंड गेट एफ डैश ऑफ x, ताकि हमें क्या मिल जाए, एफ डैश ऑफ x मिल जाए, और dy अपॉन dx दोनों एक ही बात है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहे हैं, पुट एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, इसको हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे, ठीक है। किस लिए, सॉल्व फॉर एक्सट्रीम वैल्यू और टर्निंग पॉइंट, ताकि हमें क्या मिल जाए, एक्सट्रीम वैल्यू या उसका टर्निंग पॉइंट मिल जाए, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, एक्सट्रीम वैल्यू या टर्निंग पॉइंट दोनों एक ही बात होती है, ताकि हमें वो वैल्यू मिल जाए। इंस्टेंट एग्जाम्पल मैंने लिखी है यहाँ पे, क्या होती है, x इज इक्वल टू ए, फर्ज किया कि हमने पुट किया x इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0 पुट किया और हमें x की वैल्यू मिली a, ठीक है। अब इस a से हमें सारा काम लेना है। फिर हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड गेट एफ डैश ऑफ x, नहीं एफ डबल डैश ऑफ x, सही है, क्योंकि जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, ये एफ डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप सबसे मेन है, जो कि हमें बताएगा कि किस वैल्यू पर मिनिमम है या मैक्सिमम है, सही है। क्या देखेंगे, नाउ टेस्ट फॉर x इज इक्वल टू ए, यानी x की वैल्यू हमें मिल गई है। अब हमें टेस्ट करके ये पता चलेगा कि a पर मिनिमम वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू। निकालेंगे हम कहाँ से, हम फंक्शन से निकालेंगे, ठीक है। बस हमें इस वैल्यू पे पता चलता है कि मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो देखें कैसे टेस्ट कर रहे हैं हम एफ डबल डैश ऑफ एक्स की जगह जहां भी एक्स होगा वहां पर हम एक्स की वैल्यू ए पुट कर देंगे। अगर से वो ग्रेटर देन क्या आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, मैंने जगह छोड़ी हुई थी इसीलिए, लेकिन मैंने ज़्यादा ही मिलाकर लिख दिया, ठीक है। अगर से वो ग्रेटर देन 0 आता है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स का आंसर,
तो x इज इक्वल टू a इज मिनिमा। मिनिमा से मुराद हमें ये पता लग जाएगा कि इस a पर मिनिमम वैल्यू होगी, सही है। और वो वैल्यू हम निकालेंगे कहाँ से, अपने फंक्शन से निकालेंगे सबसे आखिरी में जाके। फिर अगर से हम दोबारा पुट करके देखते हैं, दोबारा नहीं मतलब पुट करके देखा हमने, और अगर से वैल्यू लेस देन 0 आ जाती है तो उस x पर a की वैल्यू पुट करने पर क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, मैक्सिमा होगी। यानी कि जब a पुट किया जाएगा यानी इस x की वैल्यू पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सही है। ये हमें बस बताएगा मिनिमम है या मैक्सिमम है, वैल्यू हम निकालेंगे अपने फंक्शन से। और अगर से एफ डबल डैश ऑफ x की जगह a रखने पर मुझे क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, इसका मतलब टेस्ट फेल्स, मींस नो वैल्यू एट x इज इक्वल टू a। उस पर कोई मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगी, या तो वो फंक्शन सीधा जा रहा होगा यानी एक लाइन होगी स्ट्रेट, ठीक है, ऐसी हो सकती है, या फिर ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकती है, कुछ ऐसा होगा कि इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ये होता है इस पूरे को करने का तरीका। चले बच्चों, अब हम आ गए एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तरीका मैंने आपको बता दिया, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है वो आपको बता दिया, टर्निंग पॉइंट भी आपको पता है। अब हम बस कहाँ जाएंगे, इसको सॉल्व करने। सवाल में लिखा हुआ फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इफ एनी, यानी अगर हो तो फाइंड करें, ठीक है। तो हमें पता चलेगा होगी या नहीं, ठीक है। वो जो टेस्ट तक हम गए वहां तक हमें पता चलेगा कि होगी भी कि नहीं, फिर हम फाइंड करके देंगे, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले सवाल उतार देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्या था सबसे पहला स्टेप, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट करा देते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कराने पे ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ x, यहाँ आएंगे डी ओवर डी एक्स लगाया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, सबको एक एक करके हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। एक्स स्क्वायर मीन्स 2x, इसके पास जाएंगे मीन्स सिर्फ 2, फिर 3 एक कांस्टेंट नंबर है मतलब कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0, ठीक है। ये मिल गया हमें डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव का वही तरीका है, पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स मिल गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर एक्सट्रीम वैल्यू या टर्निंग पॉइंट। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू रखेंगे हम 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। मुझे x की वैल्यू यहाँ से निकालनी है ताकि मुझे पता हो कि कौन से फंक्शन पे कौन सी वैल्यू पे कहाँ जा रहा है। तो x की वैल्यू क्या आएगी, 2x यहीं रखेंगे, माइनस 2 उस तरफ जाके हो गया प्लस 2, 2 1 2, 2 1 2, x की वैल्यू मिल गई 1, यानी x की एक वैल्यू है। अब मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा और उस डबल डेरिवेटिव में ये रख के चेक करूंगा कि इस x की वैल्यू पे y मिनिमम है या मैक्सिमम, ठीक है। बस इतनी सी बात मुझे पता चलेगी, करके देख लेते हैं, अभी पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या था, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यही कहा था हमने। तो जो पहला डेरिवेटिव आया इसी को हम क्या कर देंगे, दोबारा डबल डेरिवेटिव लगाने के लिए डबल डैश कर देंगे और डी ओवर डी एक्स यहाँ लगाएंगे 2x माइनस 2, ठीक है। अंदर जाएंगे, 2 कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव करेंगे तो जो कि आता है 1, ठीक है। फिर 2 पे जाएंगे, 2 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो हमें एफ डबल डैश ऑफ x क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ 2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब टेस्ट करना है, ठीक है। यहां लिखूंगा मैं टेस्ट, ठीक है। क्या करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स में एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे। क्या यहां पर एक्स आ रहा है, बिल्कुल नहीं, एक्स की सारी वैल्यूज खत्म हो गई, यानी कि एक्स इसमें से खत्म हो गया। तो मैं एक्स की वैल्यू ना पुट करके भी मुझे एफ डबल डैश ऑफ एक्स क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ लिखता हूं एट एक्स इज इक्वल टू 1, कुछ ना पुट करके भी मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स मेरा क्या है, लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है। मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। मतलब एक्स की वैल्यू 1 पे मुझे क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, सही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे,
it has at x is equal to 1 has minimum वैल्यू, मिनिमम, मैंने एक m कम लिख दिया, मिनिमम, ठीक है, हैज मिनिमम वैल्यू, यानी x इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मिलेगी हमें, मैक्सिमम नहीं मिलेगी, सही है। नाउ अब देखें जरा, अब वैल्यू निकलेगी, टेस्ट करके तो हमें सिर्फ पता चलता है, यहाँ पे आप कंफ्यूज इस वजह से हो रहे होंगे क्योंकि x तो आया ही नहीं, ठीक है, और हमने पुट नहीं किया, कोई बात नहीं, अभी हम जब दूसरा सवाल करेंगे तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगी, यहाँ हम x की जगह 1 रखते, क्योंकि x है ही नहीं, तो भी मुझे एफ डबल डैश ऑफ x की वैल्यू 2 मिल रही है, जो कि ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो x इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी, तो हम मिनिमम वैल्यू निकाल देंगे। नाउ मिनिमम वैल्यू विल बी क्या होगी, हम चले जाएंगे दोबारा अपने फंक्शन की तरफ, जो कि क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, हम x की जगह अब पुट करेंगे क्या, 1, ठीक है, x इज इक्वल टू 1, तो x की जगह पुट किया जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 3, ठीक है, 1 स्क्वायर इज 1, 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 क्या मिलेगा, 3 और 1 यहाँ आ जाता हूँ मैं, एफ डैश ऑफ एक्स माइनस 2 और प्लस 3, 1 और 3 हो गया, 4 में से 2 माइनस किए तो हमें मिला 2, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या है, 2 है, यानी कि ग्राफ का सबसे निचला हिस्सा क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे, मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू 1, नहीं जगह कम है, एक स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि थोड़ी बड़ी लाइन है, थोड़ी सी बड़ी लाइन है, एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं ये ऊपर से मिटा के आपको आंसर लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सवाल को मिटा कर यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, देखें जरा, द रिलेटिव कौन सी वैल्यू मिली है, मिनिमम मिली है, रिलेटिव मिनिमम, मिनिमम सही है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज क्या है, 2, ठीक है, ये इस तरीके से लिखा जाएगा इसका आंसर पूरा ठीक तरीके से, ये मिल गई हमें अपनी मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ये था इसका सीधा सा आंसर, स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं कराता हूँ एक सवाल और आप, चले बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, और इसमें आपको सही तरीके से सारी चीज़ें समझ आएंगी क्योंकि क्यूबिक है, डबल डेरिवेटिव करने पे एक्स ख़त्म नहीं होगा, अब आपको वो वाली बात भी क्लियर हो जाएगी जिसमें आप कंफ्यूज रहे होंगे, वैसे होना नहीं चाहिए, मैंने सीधी सी बात आपको समझा दी है, एफ एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर 15x प्लस 3, ठीक है, ये है हमारा फंक्शन, क्या करना है, सबसे पहला स्टेप डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करा देते हैं, एफ डैश ऑफ x डी ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3, ठीक है, क्या करेंगे हम, डिफ्रेंशिएट करेंगे, पावर नीचे उतरेगी, 3 हो जाएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, 3x स्क्वायर हो गया, पावर नीचे उतरेगी, 9 2 ज़ा 18 हो गया, और सिर्फ x रह जाएगा जब हम माइनस कराएंगे, फिर यहाँ पर आएंगे 15 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, तो 15 1 ज़ा 15, 3 एक नंबर है, 0 हो जाएगा, ये हो गया f डैश ऑफ x, हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा क्या था, टर्निंग पॉइंट या एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करें, तो कर लेते हैं, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, क्या करेंगे हम, एफ डैश ऑफ एक्स को हम रख देते हैं इक्वल टू 0, ठीक है, तो पुट करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल टू 0, अब देखें सब में से 3 कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन निकाल देंगे 3 को और डायरेक्ट वैल्यू बना देते हैं, 3 कॉमन गया, सिर्फ x स्क्वायर बचा, 3 6 ज़ा 18x और 3 5 ज़ा 15 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज करके यानी कॉमन निकाल के हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 5 1 ज़ा 5 सही है, माइनस 5x और माइनस x प्लस
5 इक्वल टू 0। इस तरीके से करके हम इसको फैक्टराइज कर देंगे, क्योंकि 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा फिर, और -5 - 1 इज -6x मिलेगा हमें। x कॉमन आएगा तो x - 5 मिला, यहाँ से -1 कॉमन आया तो भी x - 5 मिला इक्वल टू 0। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ पर मुझे x की वैल्यूज चाहिए, ठीक है, वही हमारे टर्निंग पॉइंट्स होंगे। x -5 कॉमन आएगा और क्या बचेगा, x और -1 इक्वल टू है 0, तो x - 5 भी इक्वल टू 0 और x - 1 भी इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ गई +5 और दूसरी वैल्यू आ गई +1। ठीक है, दो वैल्यूज मिल गई। अब एक पे मैक्सिमम होगा हमारा फंक्शन, एक पे मिनिमम होगा, क्योंकि क्यूबिक है, क्यूबिक थोड़ा सा ऐसे घूमता है। ठीक है, किस तरीके से, अगर यहाँ पे आपको नजर आए तो इस तरीके से करके घूमता है। तो एक जगह मिनिमम होगा, एक जगह मैक्सिमम होगा, यही होता है हमारा क्यूबिक फंक्शन। अब किसी पे, एक पे मैक्सिमम एक पे मिनिमम, किस पे होगा मुझे नहीं मालूम, ये हम चेक करके पता करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, तीसरा स्टेप क्या था, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम अपने फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। f डबल डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3d/dx। अब लिखूंगा मैं 3x² -18x + 15 अपॉन में आ जाते हैं, पावर नीचे उतरेगी यानी 2 नीचे उतरेगा, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा और बचा हमारे पास x, क्योंकि पावर में से 1 माइनस हो गया। 18 कांस्टेंट था, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव करेंगे होगा 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 15 का डेरिवेटिव करेंगे, कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। तो ये मिल गया मुझे f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, ये पहुंच गए हम यहाँ पे। अब हमें टेस्ट करना है कि किस वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, किस वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, ये सिर्फ टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट लिखें, चेकिंग लिखें, एक ही बात है। हम क्या लिखेंगे, टेस्ट 4 पहले कर लेते हैं x इज इक्वल टू 5 के लिए। तो f डबल डैश ऑफ x में मैं पुट कर दूंगा, पहले चलो एक दफ़ा लिख लेता हूँ, 6x - 80। ठीक है, अब f डबल डैश ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा, 5, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां आप रख दें 5 -18, 6 5 ज़ा 30, 30 -18 करूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, 12। अब ये ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है, ये बताएं। ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब पॉजिटिव आंसर आ जाए। लेस देन 0 जब होता है, जब नेगेटिव आंसर आ जाए। तो अभी ये पॉजिटिव है, तो f डबल डैश ऑफ 5 is greater than 0, so it has, कौन सी वैल्यू होगी, ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, हमें पता चल गया कि 5 पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो x पे क्या मिलेगी, मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, हमें पता करना पड़ेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी काम हम करते हैं वहां पर। चल यहाँ आ जाता हूं मैं, ये मिटा देता हूं, ये मिटा दिया मैंने पूरा। ठीक है, f डबल डैश है, ये लिखे रहने देते हैं। नाउ अब टेस्ट किसके लिए होगा, टेस्ट 4 x इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे हम। और f डबल डैश की जगह हम x की जगह क्या पुट कर देंगे, 1, जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम पुट करेंगे 1। ठीक है, 6 1 ज़ा 6 -18 कराएंगे तो अब हमें मिलेगा -12। ठीक है, f डबल डैश ऑफ 1, तो इससे क्या पता चला, f डबल डैश ऑफ 1 इज लेस देन 0, सो इट हैज, अब क्या होगी, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, इससे हमें पता चल गए, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू। अब वैल्यूज क्या होंगी वो अब हम निकालेंगे। नाउ मैक्स वैल्यू, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, मैक्स वैल्यू कैसे निकलेगी, f ऑफ x क्या था, x³ -9x² + 15x + 3। ठीक है, अब इसमें हम x की दोनों वैल्यूज रख के मिनिमम और मैक्सिमम निकालेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज है, दोनों को नाम देना होता है, एक मिनिमम होती है, एक मैक्सिमम होती है, वो हमें टेस्ट से पता चल गया। ठीक है,
तो पहले किसके लिए लिखा है मैंने, मैक्सिमम के लिए लिखा है। मैक्सिमम मुझे कब मिलेगी, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूंगा। तो मैं रख के देख लेता हूँ। x की जगह मैं रख रहा हूँ 1 माइनस 9, x की जगह 1, 15, x की जगह 1 और प्लस 3। 1 9 1 जा 9, 15 1 जा 15 और प्लस 3। सबको प्लस माइनस कराएंगे, क्या बनेगा, 15 और 1 16, 16 में प्लस 3 करूंगा हो जाएगा 19, 19 में से 9 माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा 10। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, अब हम किसके लिए काम करेंगे, मिनिमम के लिए काम करेंगे। वहां करते हैं मिनिमम के लिए काम। चल ये मिटा देता हूं मैं। अब मिनिमम मुझे मिलेगा 5 पर। ठीक है, नाउ लिखूंगा मैं यहाँ पे नाउ मिनिमम वैल्यू। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। अब मैं हर x की जगह क्या रख दूंगा, 5 5 3 है ये, 9 5 प्लस 15 5 और प्लस 3। ठीक है, 15 का क्यूब करेंगे 125 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर करूंगा मैं 25 आएगा, 25 को डायरेक्ट 9 से मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो 2 2 5 मिलेगा, 15 5 जा हो जाएगा हमारे पास ये हो गया 75 प्लस 3। ठीक है, सबको प्लस माइनस कराना है मुझे। देखें 125 75 और 3, पहले ये प्लस होंगे फिर 225 में से माइनस करा देंगे। तो ये काम मैं कर लेता हूँ यहीं पर ही। 125 और 75 तो हो गए 200 पूरे पूरे, और इसमें 3 प्लस किया मैंने तो हो जाएगा 203। इसमें से 225 माइनस कर दूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, उल्टा लिख रहा हूँ मैं, 225 और 203। 5 में से 3 गए, 2 बचे, 2 में से 0 गए तो 2 बचे, 2 में से 2 कैंसिल हो गया, क्या आंसर आ जाएगा 22। लेकिन बड़ी वैल्यू 225 है तो इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। ये आ गई मेरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मिल गई दोनों वैल्यूज। ये थी मेरी मैक्सिमम वैल्यू, ये है मेरी मिनिमम वैल्यू। हम डबल डैश में रख के चेक करते हैं कि कौन सी वैल्यू पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, कौन सी वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। सिंपल बिल्कुल। ठीक है, तो अब आंसर कैसे लिखेंगे, मैंने बताया आपको, रिलेटिव, और अगर कहीं आपको लोकल का नाम लिखा हुआ मिले तो भी घबराना नहीं है, यही वैल्यूज होती हैं। ठीक है, रिलेटिव मैक्सिमम एट, सही है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू किस पे मैक्सिमम मिली थी, 1 पे मिली थी। सही है, एट x इज इक्वल टू 1 इज कितनी आ गई, 10। ठीक है, अब रिलेटिव मिनिमम एट x इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट किया था हमने, 5 पुट किया था, इज कितना आ जाएगा, -22। इस तरीके से करके आप लिख देते हैं आंसर। कितना आसान सवाल है। ठीक है, बस हमें स्टेप वाइज काम करते रहना है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत कुछ करना है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट लें, जो भी करना है करें, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।